अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आते जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान के सियासी कैलेंडर की 2017 पर वापसी का सफर जारी है और नवाज शरीफ ने इसी ज़िमन में कोयटा में डेरे डाल रखे हैं। ये क्या चल रहा है कोयटा में, आगे क्या होगा, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो शिकायत हैं उन पर मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। क्या कार्रवाई की जा रही है ये आपको बताएंगे। और फिर साबिक चेयरमैन पेमरा और मारूफ साफी अबसार आलम ने बतौर चेयरमैन पेमरा बहाली में अदम दिलचस्पी का इजहार किया, बल्कि इनकार कर दिया है। ये क्या मामला है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। मगर से पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज करते हैं जी अबसार आलम से। अबसार आलम साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अबसार आलम साहब को इमरान खान के दौर में गोली भी मारी गई थी, जिसके मुल्ज़मान जो हैं वो आज तक उनका बवजूद पता नहीं चल सका। अलबत्ता अबसार आलम ऐसे लोगों में शामिल हैं कि जब वो चेयरमैन पेमरा थे 2017 में, और उस वक्त जब ये धरना वरना हुआ था फैज़ाबाद के अंदर, और उस ज़माने में जो कुछ भी इनके ऊपर दबाव डाला जाता रहा उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसकी तरफ से, उसके हवाले से ये बहुत ज़्यादा खुलकर बात करते हैं और अब भी बहुत खुलकर बात करते हैं और उस वक्त भी खुलकर बात करते हैं। और वो उस वक्त भी करते रहे कि जब वो चेयरमैन पेमरा जैसी हसास जिम्मेदारी पर मौजूद थे, और वो बार बार ये बताते रहे कि जनाब उनके ऊपर कौन दबाव डाल रहा है, कौन कौन से अफसरान हैं जो टेलीफोन करते हैं उनको करते हैं या पेमरा के दीगर अफसरान को करते हैं, और कैसे कैसे दबाव डाले जाते रहे, कौन कौन से चैनल्स के नंबरों को बंद करने का कहा जाता रहा, नंबरों को चेंज करने का कहा जाता रहा, चैनल्स को बंद करने का कहा जाता रहा। ये सारा कुछ उन्होंने हर चीज़ खुलकर बताई हुई है। अच्छा, अब चूंकि इन दिनों सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब जस्टिस काजी फाइसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, उसके बाद से फैज़ाबाद धरना केस जो है उस पर अमल दरामद वाला जो मामला था उसकी समाअत हो रही है। उस सिलसिले में अब मालूम हुआ है कि अबसार आलम साहब ने अपना जो है वो एक तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करवा दिया है। उस जवाब के अंदर भी बहुत सारे इंकशाफात उन्होंने किए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात उन्होंने उस अपने जवाब के अंदर बताई है वो 8 जो चेयरमैन गुजरे हैं बिल तरतीब, इस वक्त जो चेयरमैन पिछले हैं, अभी एक तो मौजूद है ना, इससे पीछे जो बिल तरतीब 8 चेयरमैन पेमरा थे वो किस तरह अपने ओहदे से हटाए गए, क्यों हटाए गए, उनकी जो हटाने की जो तफसीलात हैं वो मुकम्मल तौर पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ शेयर कर दी हैं। और फिर जो उन्होंने कुछ अदालती रिकॉर्ड भी जमा करवाया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अपनी जो तैनाती और बरतरफी की तफसीलात थी उसके हवाले से रिकॉर्ड जमा कराया। और एक जो उसमें इम्पॉर्टेंट बात और उन्होंने की है कि जो उनकी बहाली की अपील है उसमें उन्होंने दरख्वास्त देने में अदम दिलचस्पी ज़ाहिर की और कहा है कि अब काफ़ी वक्त गुजर चुका है और वो बतौर चेयरमैन पेमरा अपनी बहाली में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अबसार आलम जो चेयरमैन पेमरा थे और उन्होंने उसकी बड़ी फाइट की, उनको जब हटाया गया, और अब जब कुछ ऐसा इम्कान मौजूद है कि अगर वो अपना केस लड़ें तो जीत सकते हैं, तो उन्होंने बतौर चेयरमैन पेमरा दोबारा बनने से इनकार कर दिया या अपनी उसी बहाली को अपने आप को बहाल करने से इनकार कर दिया। ऐसे वैसे बहुत कम देखने में आता है। अगली खबर की तरफ पढ़ते हैं जनाब। अगली खबर है जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी। ये वही जज साहब हैं जिनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, इनकी ऑडियो भी आ चुकी हैं। एक तो उनकी वो ऑडियो आई थी चौधरी परवेज़ लाई से गुफ्तगू करते हुए कि जब कहा था चौधरी परवेज़ लाई कि जी मैं थोड़े घर आ रहा, तो ये कहते कि नहीं तुसी हाले ना आना, और वो पता ये चला कि जो परवेज़ लाई साहब के जो सेक्रेटरी थे मोहम्मद खान भट्टी वो इनके पास मौजूद थे और मोहम्मद खान भट्टी ही के फ़ोन पर ये परवेज़ लाई से बात करते बतौर जज जो है एक सर्विंग जज के तौर पर। उस वक्त शायद वो चौधरी परवेज़ लाई साहब वज़ीर आला पंजाब थे कि वज़ीर आला से मुलाकात करना, और वो जो सब कहते हैं कि सलाम करने में आ रहा हूँ आपके पास, और वो सलाम करना और फिर वज़ीर आला के सेक्रेटरी का उनके घर में मौजूद होना, ये सारी चीज़ें उनके कंडक्ट के ऊपर सवालात उठाते हैं। एक तो ये बात थी। फिर जो CCPA लाहौर वाला केस था उसके अंदर भी जो है वो बात हुई थी, एक ऑडियो लीक हुई थी और पता ये चला था कि जी CCPA लाहौर के हवाले से वो जो केस था बहाली के हवाले से, वो डोगर साहब जो थे वो जो चौधरी परवेज़ लाई हिदायत कर रहे थे अपने वकील को कि ये केस जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के पास लगवाना है कि जी बड़ा दबंग जज है। वो बाद में पता चला कि वो तो बंदा ही अपना सी। खैर वो भी थी। और फिर उसके बाद एक और ऑडियो आई थी जो फवाद चौधरी की गालिबन अपनी भाई के साथ थी या किसके साथ थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि
जस्टिस मज़ार नकवी के बारे में ये कहा था कि जी उनको बताना कि उनका ट्रक रेडी है, तो वो फिर ट्रकों वाली सरकार के नाम से बड़ा एक हमारे सोशल मीडिया के ऊपर शोर मच गया। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं वो उस सारे ज़मन में आती है। और फिर उसी डॉगर वाला जो केस है CCP लाहौर की बारी के, उस केस के अंदर इन्होंने एक ख़त लिख दिया उसको चीफ जस्टिस जो थे उमर अता बंदयाल साहब, और फिर वो इलेक्शन पंजाब गवर्नमेंट का जो इलेक्शन है उसके हवाले से वो तारीख शरीक देने वाला काम शुरू हो गया था। वो ये सारा कहा जाता है कि ये जो हम ख्याल ग्रुप था जिसका मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेन उसके किरदार समझे जाते थे, और फिर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को लाहौर में घर डिफेंस में, और फिर कोई गुजरांवाला में प्लाजा शलाजे, फिर उनके कुछ साहबजादों का मुबैना तौर पर कोई मामला हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब ये तो अब आगे चलेंगे, इंक्वायरियाँ होंगी तो पता चलेगा। लेकिन इनके खिलाफ काफ़ी सारी शिकायत थी, एक से ज़ायद शिकायत हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जो कि जस्टिस उमर अता बंदयाल तो सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो तो कहते थे कि मैंने अपने साथ बिठा के खामोश मैसेज दिया बेंच में, तब वो खामोश मैसेज वाले जो चीफ जस्टिस तो रहे नहीं। तो अब जनाब इनको वो जवाब मांगा गया था शोकॉज नोटिस का, इनको शोकॉज नोटिस जारी किया गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से, जिसके जवाब में उन्होंने अपना जो जिन चीज़ों का जवाब मांगा गया था वो जवाब देने के बजाय उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक और एक और जो जज साहब हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बलूचिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस नईम अख्तर अफगान, इन तीनों पर तराज कर दिया कि जी ये लोग मेरे खिलाफ उस रेफरेंस में ना बैठे, यानी कि ये चाहते थे कि जो मेरी तरह के हम ख्याल ग्रुप वाले वही पीछे रह जाए, तब मैं करूँगा। लेकिन अब उन्होंने एक इजलास तलब किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 20 नवंबर को, और उसमें जो दीगर अफराद हैं तमाम जिन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी या रेफरेंस दायर किए थे जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ, उन तमाम अफराद को भी तलब कर लिया गया है। और ये बताया गया है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को भी जवाब देने का पूरा मौका दिया जाएगा, अगरचे कि उनको पहले भी शोकॉज नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने जवाब प्रॉपर जिस तरह का देना चाहिए था वो नहीं दिया था, और दीगर इल्ज़ामात पर मबनी एक जवाब दे दिया था। और फिर जो उनकी नकवी के खिलाफ जो एतराज़ात हैं जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ, उन एतराज़ात जो मुद्देयान हैं उनके एतराज़ात पर भी गौर किया जाएगा। और फिर एक जस्टिस सरदार तारिक महमूद के खिलाफ भी एक शिकायत थी, उस शिकायत कुनिंदा को भी बुला लिया गया, इसी इजलास के अंदर वो मैटर भी निपटाया जाएगा। तो ये एक अब लगता है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं वो अब हॉट वाटर्स में आ चुके हुए हैं, और किसी भी वक्त उनके खिलाफ कोई भी हमें हुक्म सुनने को मिल सकता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से। अगली खबर की तरफ आते हैं। हम आपसे वक्तन फ़क्तन इसी चैनल पर इसी प्रोग्राम में ये अर्ज़ करते रहे कि नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान वापस आए, और उससे पहले जब उनको एग्री किया गया इस बात पे कि वो इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो उस पर उसका साथ दे, मुस्लिम लीग ने इसको ओके किया, तो उस वक्त नवाज शरीफ के 2-3 मुतालबात थे जो हम आपको एक साथ शेयर करते रहे कि वो मुतालबात उनके कबूल कर लिए गए थे। एक तो उनका ये कहना था कि जी सियासत के अंदर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की बराह रास्त मुदाखलत नहीं होगी, और वो उस वक्त हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह भी हुई, ऐलान भी किया गया ऐसा। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जी ये जो 2017 पे जहाँ मामलात थे वहीं पर जाएंगे, यानी कि 2017 में क्या पोजीशन थी, 2017 में नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, 2017 में मुस्लिम लीग नून के ऊपर कोई ऐसी पाबंदी या कदगन नहीं थी, और 2017 के बाद तो मुस्लिम लीग नून को आप ये समझ लें कि बिल्कुल अपनी तरफ से एलिमिनेट कर दिया गया था मुकम्मल तौर पे, कि तमाम लीडर्स गिरफ्तार, नाअहल और कैदें, खुद नवाज शरीफ साहब, उनके भाई, भतीजा, बेटी, दामाद, सारे लोग अंदर डाल दिए गए थे। बाद में निकलान मुकदमों से ऐसे कुछ भी नहीं। अच्छा, अब ये मामला है कि जी अब ये जो मामला है ये इसी तरफ वापस जा रहा है। नवाज शरीफ साहब कोयटा में हैं, और कोयटा में उनकी मौजूदगी भी जो कैलेंडर है 2017 पे जाने की तरफ जो मामला है वो उसी की तरफ इशारा करती है। क्यों? नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ जितनी कार्रवाइयों का आगाज़ किया गया था वो बलूचिस्तान और कोयटा से किया गया था। नवाज शरीफ साहब के जो वज़ीर आला थे उनको वहाँ से हटाया गया था। उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने वो उसमें शामिल थी, आसिफ ज़रदारी साहब की मदद उनको हासिल थी, और वो हुकूमत उनकी गिराई गई वहाँ से। वो पहला आगाज़ था बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को वहाँ से हटाने का, जो उनके वहाँ पर नामजद नुमाइंदे थे, सनाउल्लाह ज़री थे गालिबन उस वक्त, उनको हटाने के। फिर उसके बाद जो है वो सेनेट के इलेक्शन में भी इसी तरह हुआ कि जो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को बनवाया गया और पीपल्स पार्टी के सलीम मांडीवाला को डिप्टी चेयरमैन बनाया गया। उस वक्त भी आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो नहीं उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका शेक हैंड था। ये मामला चूंकि सारे कोयटा से चले थे, अब नवाज शरीफ साहब पहुंचे हैं कोयटा में, और उन्होंने अपने पहुंचते सारी बलूचिस्तान के जो तकरीबन आप कह लें कि 30 जो हैं वो अहम तरीन बड़े सियासतदान, बड़े इलेक्टेबल्स,
वो बाकायदा अब मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं, या अभी आज उनकी अनाउंसमेंट भी आ जाएगी या आ चुकी होगी। जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे उनमें साबिक वज़राए आला भी शामिल हैं, उनमें साबिक वफाकी वज़रा भी शामिल हैं। तो ये वही लोग हैं जो तमाम के तमाम अब से आज से 2-3 महीने पहले तक इनकी कमिटमेंट्स थी एक ज़बानी तौर पे आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ कि शायद ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाएंगे। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब की आमद हुई पाकिस्तान में, उससे पहले चूँकि मामलात ये नज़र आ गया था कि अब इनके मामलात ठीक हैं और ये पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, तो अचानक जो है वो बलूचिस्तान के तमाम लोगों ने आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ बड़ा हुआ हाथ जो है वो पीछे कर लिया और आसिफ अली ज़रदारी को बलूचिस्तान और कोयटा के दौरे से रोक लिया, क्योंकि उन्होंने जाना था और इन्हीं लोगों ने पीपल्स पार्टी में शामिल होना था। लेकिन उस वक्त ये उनको समझ आ गई बहुत सारे लोगों को कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो आ तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन उनको जिस तरह के एक तासुर समझा जा था कि शायद कोई इस्टेब्लिशमेंट की मदद उनको हासिल है, तो वो उनको हासिल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा तासुर है कि नवाज शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट की मदद हासिल है, और जबकि इस्टेब्लिशमेंट की मदद जिनको हासिल है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जब इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट की मदद हासिल थी तो वो कुछ और पोजीशन थी। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट वो मुस्लिम लीग नून के बंदों के टिकट वापस करवा थी, बंदे तोड़ रही थी, उठा रही थी, शामिल करवा रही थी। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून में शामिल कराने के लिए ना किसी को तोड़ा गया है, ना किसी को उठाया गया है, ना किसी को उस तरह से शामिल करवाया गया। हर बंदा को यह है कि किसी को अलबत्ता मना नहीं किया जा रहा कि अगर आप वो जाना चाहते हैं तो जाएं। चूंकि नवाज शरीफ साहब जब से पाकिस्तान आए हैं तो एक माहौल बन गया हुआ है, एक हवा उनकी बन गई हुई है, सबको ये नजर आ रहा है कि जी आइंदा इक़्तिदार जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। तो कहते हैं ना कि जब इक़्तिदार वाली पार्टी आ जाती है तो भी सारे पीछे रह जाते हैं। इस वक्त भी अगर आप देखे जाए तो इस्टेब्लिशमेंट की जो पार्टी मतलब ज़ाहिर दिखाई देती है, वो है या नहीं एक अलग बात है, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, जहांगीर वाली, अलीम खान वाली, फिरदौस आशिक अवान भी उसमें है, बहुत सारे लोग उसके अंदर है, तो वो वहाँ पर हैं। तो ये जो कैलेंडर की 2017 में वापसी है जी, वो उसका अमल पूरा हो रहा है। जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को सजाएं दी गई थी अदालतों के रस्ते से, उन्हीं रास्तों से वो सजाएं वापस भी हो रही हैं। जहाँ से ये 2017 वाला ऑपरेशन नवाज शरीफ को निकालने वाला शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट इमरान खान को मतलब उसको बूस्ट दिया गया था बलूचिस्तान से, वो सारा वापस हो रहा है। इसी तरह फिर आगे आप देखेंगे कि जनूबी पंजाब के अंदर भी जितने लोग थे आप प्रोजेक्ट इमरान खान के तहत वहाँ पे शामिल कराए गए थे, वो भी सारे रिवर्स होते हुए आपको दिखाई देंगे। और अब तो ये भी चीज़ें सुनने में आ गई हैं कि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन, उनके साहबजादे तारिक बशीर चीमा वगैरह भी मुस्लिम लीग काफ के बजाय मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये जनाब सूरत हाल है इस वक्त। नवाज शरीफ साहब अब दिन ब दिन जो है वो सियासी मंजरनामे पर हावी होते जा रहे हैं, उनकी मुखालफत भी बढ़ती जा रही है। पीपल्स पार्टी उनकी रवायती हरीफ इन इंतखाबात में होगी, और अब बिलावल साहब भी बड़े वो गुस्से में थे कि जी नवाज शरीफ साहब लाहौर में तवज्जो दें, आगे पीछे क्यों फिर रहे हैं। तो यही फार्मूला उनके ऊपर भी लगता है कि जी फिर बिलावल साहब आप कराची में तवज्जो दें, बाकी मुल्क में ना फिरें। तो ये तमाम सियासतदानों का हक है, वो जहाँ पे जाके भी अपनी कंपेन चलाना चाहते हैं चलाएं। और सिचुएशन जो है कि प्रोजेक्ट इमरान खान हो गया है बंद, कैलेंडर जा रहा है 2017 पे वापस, और 2017 से पहले जो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे जो जितनी पार्टियां थी उतना वो सारा जोर लगा लेंगी। खान साहब जो हैं वो फिलहाल उनका मुस्तकबिल करीब के अंदर कोई सियासी कैरियर नज़र नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी भी एक उसका स्ट्रक्चर भी तबाह हो चुका है, उनका ढांचा भी तबाह हो चुका है, मेन लीडरशिप उसको छोड़ चुकी हुई है। 2-3 जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वो ऑलरेडी जेलों में हैं, बड़े केसेस उनके खिलाफ चल रहे हैं। साइफर केस में, एक केस में तोशाखाना के जो आमदन जाहिर न करने वाला केस है, तोशाखाना के जो ताइफ उनके अलग अभी केसेस बनेंगे, तो उसमें उनको सजा से 3 साल की वो सस्पेंड है। साइफर केस में अभी ट्रायल चल रहा है, अभी हाईकोर्ट ने रोका है जेल ट्रायल से, लेकिन जेल ट्रायल में नहीं होगा तो बाहर हो जाएगा, ट्रायल तो होना है। और फिर उसके बाद हमने आपको गुज़िश्ता अपने प्रोग्राम में बताया था कि जो अलकादर ट्रस्ट वाला ये 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, उसका भी अब रेफरेंस तैयार हो गया कि और इसी महीने नहीं, इसी हफ्ते वो केस भी दायर कर दिया जाएगा, जिसमें इमरान खान, बुशरा बीबी, फराग होगी, मलिक रियाज, उनके साहबजादे अली रियाज मलिक, जुल्फी बुखारी और मिर्ज़ा शहजाद अकबर मुलज़िम नामजद किए गए हैं। और काफ़ी सरप्राइज़ जो है वो गवाहान है। अगर आप उसकी तफसीलात जानना चाहते हैं तो हमारा इससे पिछला प्रोग्राम आप देख सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।